तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल से बदला लेने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने बहरी कुव्वत में अचानक इजाफा करते हुए बहरिया को मजीद 2500 से जायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन से लेस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरिया को सौंपे गए 2654 मिलिट्री सिस्टम में शामिल मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात भी बहरिया के सुपुर्द कर दिए गए। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रेडार पर नहीं आ सकते और दुश्मन के डिस्ट्रॉयर को गर्क कर सकते हैं। पासदाराने इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि दुश्मन को इंतहाई करीब और दूर दोनों फासलों से निशाना बना सकते हैं। अगर हम दुश्मन को दूर से ही किसी मकाम पर रोक नहीं सकते तो फिर फितरी तौर पर मसला हमारी सरहद पर होगा। मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना था कि आज की दुनिया में सर्वाइव करने और महफूज रहने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ेगा या फिर हथियार डालने होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले ईरान के कायम मकाम वजीर खारिजा अली बाकरी भी कह चुके हैं कि ईरान के पास सिवाय इसराइल को जवाब देने के कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से एक बार फिर इस अज़्म का आदा किया गया है कि वो इसराइली हमले का बदला जरूर लेगा। OIC के गैर मामूली इजलास में इस मामले पर बहस के दौरान ईरान के कायम मकाम वजीर खारिजा अली बाकरी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तरफ से ईरान में इसराइल की जानिब से इस्माइल हनिया को निशाना बनाने और जारहियत का इर्तकाब करने का कोई नोटिस ही नहीं लिया गया। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल को जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इसराइल को आइंदा ऐसी जुर्रत ना हो सके और वो इस्लामी जमहूरिया ईरान की सरजमीन पर हमला करने से बाज रहे। ईरानी वजीर खारिजा अली बाकरी ने यह भी कहा कि अमरीकी आशीर्वाद और इंटेलिजेंस की मदद के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था, इसलिए तेहरान पर इस हमले की जिम्मेदारी में और हमले में अमरीका के मुलविस होने को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के तरीक़ेकार पर ईरानी सदर और सीनियर जनरल्स में शदीद इख्तलाफात हैं। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरानी पासदाराने इनकलाब के सीनियर जनरल्स इसराइल पर बराह रास्त जवाबी हमला करने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि ईरानी सदर ने इसराइल पर बराह रास्त हमले की बजाय खित्ते में मौजूद इसराइली अहदाफ को निशाना बनाने पर इसरार किया। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान को दिफा का कानूनी हक हासिल है और ईरान को हासिल हक के दिफा का गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान के UN मिशन ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान का रद्द अमल मुमकिना जंगबंदी के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। बयान में कहा गया है कि हमारे रद्द अमल का वक्त और अंदाज जंगबंदी पर असरअंदाज नहीं होगा। ईरान की तरजीह ये है कि गजा में देर बाद जंगबंदी हो। जंगबंदी मुआहिदा अगर हमास को मंजूर हो तो ईरान को भी कबूल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात के तबादले के लिए बराह रास्त और मुसालहती सरकारी चैनल्स हमेशा कायम रहे हैं, ताहम दोनों फरीक इसकी तफसील जाहिर करने से गुरेज करते हैं। उधर अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए अमरीका की जानिब से जल्द ही इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का इम्कान है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना था कि इसराइल को आइंदा कुछ माह में रकम जारी कर दी जाएगी, जबकि अमरीकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा खारिजा के एक तर्जुमान ने 2 रोज़ कबल कहा कि महकमा खारिजा की जानिब से कांग्रेस को आगाह कर दिया गया है कि हुकूमत इसराइल को गैर मुल्की फौजी इमदाद की मद में अरबों डॉलर्स के फंड रिलीज करने का इरादा रखती है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को $3.5 अरब जारी करने का फैसला मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और गजा में इसराइली हमलों के बावजूद सामने आया है, जिसमें अब तक हज़ारों अफराद की जानें ज़ाया हो चुकी हैं।